स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। यहाँ पर लेक्चर नंबर 24 यहाँ पर आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर सारे बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है, जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 24 जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ उबनटू, ठीक है, उबनटू, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेट में थोड़ा। उबटू क्या होता है? उबटू का मतलब क्या है? वेब ब्राउज़र है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, मालवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो जो उबटू है, उबटू का मतलब ये होता है, उबटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से, ऑप्शन में से कौन सा राज्य जो है वो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टम राज्यों का सदस्य नहीं है, ठीक है। कौन सी स्टेट नहीं है? ऑप्शन आपके पास आता है 7 सिस्टर कौन सी जो है, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या फिर मिजोरम, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो आपका सही आंसर है, जिन बच्चों को पता है वो नीचे कमेंट में आंसर अपने ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके जी। तो बच्चे ये पीडीएफ जो है 499 प्राइस रखा गया है। टिल एग्जाम तक आपको पीडीएफ हर एक लेक्चर की मिलती रहेगी। आज तक जितने भी लेक्चर हुए या नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे, जब तक इसका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको जो है 499 के अंदर सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा मोनूमेंट जो है, कौन सा स्मारक जो है वो जो दिल्ली में नहीं है। अलिया दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट या फिर हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपके पास है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मोनूमेंट जो है दिल्ली में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पर है, ये पूछा गया है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर जो है इसका 4th क्वेश्चन का है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, जातक, जातक टेल्स आर रिलेटेड टू, जातक जो है ये किसके साथ रिलेट करता है? ये आपको पूछा गया है सिखिज्म के साथ, जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर हिंदुइज्म। तो जातक जो है ये रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन, यानी कि कावेरी जो पानी है वो किसके बीच है, किससे डिस्प्यूट है? कर्नाटका तेलंगाना, कर्नाटका गोवा, कर्नाटका आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका तमिलनाडु। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, या तो आप नोट डाउन कीजिए या तो फिर आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज बार बार जो है वीडियो देख सकते हैं, तो इससे आपको जो है याद, एक तरह का याद आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का है डी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन, कौन से सेशन में जो है इन्होंने कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष की थी, ठीक है। कांग्रेस सेशन में आए थे, कौन से जो है आपको सेशन बताना है, बेलगांव था, सॉरी, ठीक है, कानपुर था, मद्रास था या फिर कराची था, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बेलगांव, ठीक है। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं नीचे कमेंट में। तो जो फर्स्ट कमेंट करता चलेगा मैं उनके आंसर जो है देती रहूँगी, रिस्पॉन्स दूंगी उनका, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है,
द कॉम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है ये इंडिया में आया था पहली बार, लेकिन कब शुरू हुआ था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, क्रिप्स मिशन 1942, वेवल प्लान है 1945, फिर आगे रोलेट एक्ट है 1919, या फिर जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, ठीक है, 1909 में। तो 8th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया है कैबिनेट मिशन वर्ष, कैबिनेट मिशन जो है वो कब विजिट हुआ था इंडिया में, ठीक है, कौन से साल में जो है इंडिया में भारत में आया था? 1946 में है, 1941, 40 या फिर 43। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1946 में यहाँ पर आया था कैबिनेट मिशन इंडिया में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? 10 क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ऑप्शन में दिए गए आपको बताना है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी नहीं है। तो 10 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जंतर मंतरा न्यू दिल्ली। दिस इज अ नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? काफ़ी बार आपने सुना भी होगा और काफ़ी जिन बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता ही आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है। तो जिन बच्चों को यहाँ पर पता है, आंसर बताने से पहले आप जो है नीचे कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा आंसर जो है वो सही लगेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम आपको दिया जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। जब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब तक आप अपने से ही कीजिए कि आंसर दीजिए, ठीक है। ये मत वेट कीजिए कि मैम आंसर बताएंगी, आप अपने तब तक आंसर देते रहिए, ठीक है। हाँ, 11 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं किसने लिखी है? हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर, नूरजहां। तो हुमायूं जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा ये लिखी गई है हुमायूं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका में? ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है या फिर कोलंबिया है, ठीक है। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ब्राज़ील। 14th क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, भारत में, लेकिन कहाँ पर है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, ये आपको बताना है। तो 14 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है हमारे इंडिया में? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ यूरेनियम। तो आपने पिछली बार सुना होगा यूरेनियम कहाँ मिला था, हमारे जम्मू की ही बात है। जिसने सुना होगा वो नीचे कमेंट में अपना आंसर देगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी जगह जो है रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा या फिर पाना, इनमें से कौन सी जगह है जो बहुत ही फेमस है? किसके लिए? यूरेनियम के लिए, ठीक है। हाँ, सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है, जादूगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16th क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया। तो इंडिया में बताना है आपको कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है? आटो टनल है, रोहतांग टनल है, अटल टनल है या फिर जवाहर टनल है। तो 16 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है अटल सुरंग, यानी कि अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया।
याद रखिएगा ध्यान से, मैं देखो आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अपने आप आंसर देते हो हमें मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो है यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं और हम भी उनके लिए जो है हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। 17th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी जो है वो अरेबियन सी से गिरती है? तप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। ठीक है, तो कौन सी नदी जो है वो अरेबियन सी से आती है? 17th क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन रीड करने से पहले आप देख लिया करो, ठीक है, और आंसर दिया करो। जिसको आंसर आते हैं, जिसको नहीं आते हैं वो भी दिया करो। इसमें ये नहीं है कि हमारा गलत हो गया या कुछ भी, ठीक है, इससे आप सीख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चे? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो है डी है, दैट इज पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक है। 19th क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हु प्रेसिडेंट्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो कौन से प्रेसिडेंट्स थे जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की जो है क्या किया था इनको, मतलब इन दोनों को जो सीटिंग है वो कौन करता है, कौन अध्यक्ष है, कौन प्रेसिडेंट है जो इन दोनों की बैठक करवाता है? ऑप्शन नंबर ए, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वन मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 19th क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, ए फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता वाज अ नेटिव ऑफ। ये एक ट्रैवलर थे जिनका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से थे ये आपको पूछा गया है। मोरक्को थे, ग्रीस से थे, चाइना से थे, या फिर इटली से थे। तो ये बच्चा कहाँ से थे? ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क की जो है कंट्री कौन सी है, कौन से देश जो है सार्क का सदस्य है? चाइना, म्यांमार, ठीक है, मॉरिशस और अफगानिस्तान। 21 का क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज अफगानिस्तान। एंड क्वेश्चन नंबर 22 आपको पूछा गया, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जो है वो कौन है, वो आप सॉरी किस नाम से जो है इनको जाना जाता है, किस मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, या फिर मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 22 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 23rd क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड का साउथर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? बित्रा है, मिनिकॉय है, कारावती है, या फिर अमीनी है? तो 23 का सही आंसर दैट इज मिनिकॉय। 24th क्वेश्चन क्या है, लोसर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, किस कौन से ट्राइब से जो है ये बिलोंग करता है? मुंडा, खासी, कोदावा, या फिर मोनपा। तो 24 क्वेश्चन का सही आंसर दैट इज मोनपा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन से ट्राइब के, यानी कि कौन से लोग जो हैं इसको मनाते हैं लोसर फेस्टिवल को? तो वो है मोनपा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर मिनरल ऑफ कॉपर। इनमें से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा एक मिनरल है वो जो कॉपर का है, या फिर चैलोकाइसाइट है, ठीक है, सिनेबार है, गलेना है, या फिर कैसिटराइट है? तो 24 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर अपना आंसर जो है वो दीजिएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है,
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर आपकी सिलेक्शन होगी। और जिस जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो बच्चा जो है 8082874110 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना फॉर्म जो है वो भर सकता है। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे JKP व्हाट्सएप ग्रुप के, वो वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है जो सीरियसली यहाँ पर स्टडी करेगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे 700 800 जो हैं बच्चे वहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो जो बच्चा चाहता है कि वाकई में हमने इस बार जो है क्वालिफाई करना ही करना है, तो वही बच्चा जो है उसको ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।